इस वीडियो में मैं आपको रिवील करने वाला हूँ बेस्ट स्ट्रेटेजीज जो आप यूज़ कर सकते हो सुपर ट्रेंड इंडिकेटर के साथ। अगर आप अभी न्यू ट्रेडर हो और आप एक बहुत सिंपल इंडिकेटर चाहते हो जो ना सिर्फ आपको ट्रेंड की डायरेक्शन बताए बट साथ ही साथ स्पेसिफिक बाय या सेल सिग्नल्स भी दे जो आप तुरंत फॉलो कर सको, तो सुपर ट्रेंड आपके लिए परफेक्ट इंडिकेटर है। इस इंडिकेटर की एक अच्छी बात यह है कि ये ना सिर्फ यूज़ करने में सिंपल है बट ये एक बहुत अच्छा इंडिकेटर भी है क्योंकि सुपर ट्रेंड एटीआर पर बेस्ड है। इसका मतलब ये हुआ कि ये इंडिकेटर सिग्नल्स जनरेट करता है ना सिर्फ मोमेंटम के बेस पर बल्कि मार्केट की करंट वॉलेटिलिटी के बेस पर भी। तो बिना किसी देरी के लेट्स कंटिन्यू विद द वीडियो। अगर आप सुपर ट्रेंड इंडिकेटर ओपन करते हो तो ये कुछ ऐसा दिखता है, एक सिंगल लाइन जो ग्रीन से रेड और रेड से ग्रीन स्विच होती रहती है और इसको यूज़ करना काफ़ी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। अगर लाइन ग्रीन हो जाती है तो इसका मतलब आप बाय पोजीशन लो, और अगर लाइन रेड हो जाती है तो इसका मतलब आप प्रीवियस बाय पोजीशन क्लोज करके नई सेल पोजीशन ओपन करो। लेकिन इस स्ट्रेटेजी को ऐसे यूज़ करने में एक बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि सुपर ट्रेंड इंडिकेटर कंटिन्यूसली सिग्नल्स देता है नॉन स्टॉप। मतलब जब भी आप ये इंडिकेटर यूज़ करते हो तो कोई ऐसा टाइम नहीं होता जब आप पोजीशंस ना लो, या तो आपको बाय करना पड़ता है या सेल करना पड़ता है, कोई ब्रेक नहीं है। ये प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि हर ट्रेडर को पता होना चाहिए कि मार्केट हमेशा ट्रेंड में नहीं चलता, कभी मार्केट रेंज में भी जाता है। तो क्योंकि सुपर ट्रेंड हमेशा सिग्नल्स दिखाता है नॉन स्टॉप, इसका मतलब ये रेंज वाले मार्केट में भी सिग्नल्स दिखाएगा। जैसे इस एग्जांपल में आप देख सकते हो कि मार्केट अप ट्रेंड में था और सुपर ट्रेंड ने बाय सिग्नल दिया और अब ट्रेंड ऑलरेडी एंड हो गया और मार्केट फ्लैट हो गया। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सुपर ट्रेंड फिर भी सिग्नल देगा, इस बार सेल सिग्नल, जबकि वहाँ ट्रेंड था ही नहीं। तो हमें क्या करना है, हमें फिल्टर करना है इन रेंज मार्केट्स को ताकि हम सिर्फ वही सिग्नल्स लें जब मार्केट एक्चुअली ट्रेंडिंग हो। ये ऐसे करो, आपको 3 सुपर ट्रेंड इंडिकेटर्स डालने हैं। पहला इंडिकेटर वैल्यू 3 और 12, दूसरा इंडिकेटर वैल्यू 1 और 10, तीसरा इंडिकेटर वैल्यू 2 और 11। अब स्ट्रैटेजी ऐसे काम करती है कि आप सिर्फ तब पोजीशंस लोगे जब तीनों लाइंस का कलर सेम हो। जैसे इस चार्ट में आप देख सकते हो कि बॉटम लाइन ग्रीन हो गई है बट बाकी दो लाइंस अभी भी रेड हैं, तो आप पोजीशंस नहीं लोगे। नेक्स्ट, यह आप देख सकते हो कि तीनों लाइंस ग्रीन हो गई, तो यही वह जगह है जहां आप बाय पोजीशन लोगे। एक और एग्जांपल, इस चार्ट में आप देख सकते हो कि टॉप लाइन रेड हो गई बट बाकी दो अभी भी ग्रीन हैं, तो आप पोजीशंस नहीं लोगे। अब आप देख सकते हो कि तीनों लाइंस रेड हो गई हैं, तो यही वो पॉइंट है जहां आपको सेल पोजीशन लेनी चाहिए। एग्जिट सिग्नल्स के लिए काफ़ी तरीके हैं। पहला तरीका, टेक प्रॉफिट या स्टॉप लॉस सेट करो ताकि आपका ट्रेड किसी फिक्स्ड प्रॉफिट या लॉस पर क्लोज हो जाए। दूसरा तरीका, जब तीनों लाइंस का कलर सेम ना रहे, जैसे इस एग्जांपल में तीनों लाइंस ग्रीन थी तो आपने बाय लिया। अब जब एक लाइन रेड हो गई और तीनों का कलर मैच नहीं कर रहा, तो यही आपका एग्जिट पॉइंट है। एंड इस स्ट्रेटेजी के बारे में एक बात जो आपको ध्यान में रखनी है स्विंग ट्रेडिंग करते वक्त, वो ये है कि आपको 1 वीक से ज़्यादा टाइम तक पोजीशंस होल्ड नहीं करनी है, क्योंकि इस स्ट्रेटेजी का ये सबसे बड़ा सेटबैक है कि जितना लंबे ड्यूरेशन का आपका ट्रेड होगा उतनी इस स्ट्रेटेजी की विनिंग परसेंटेज कम होती जाएगी, क्योंकि इस स्ट्रेटेजी से प्रॉफिट करने में ज़्यादा दिन नहीं लगते। मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5 से भी कम दिन में आपको प्रॉफिट मिल जाता है। तो बेकार में पोजीशंस को हफ्ते भर से ज़्यादा क्यों होल्ड करना। प्रॉफिट बुक करो और नेक्स्ट ट्रेड सेटअप इस स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग फाइंड आउट करो। एंड हर ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी का फंडामेंटल रूल इस पर भी एप्लीकेबल है कि आपको लेट एंट्रीज टोटली अवॉइड करनी है। सो फॉलो दिस रूल्स प्रॉपरली। सो स्ट्रेटेजी समझने के बाद अब चलते हैं निफ्टी के चार्ट पर और देखते हैं कि करंट सिनारियो में हमें क्या सिग्नल मिल रहा है, बाय का या फिर सेल का। सो एज यू कैन सी हियर, जो मोस्ट रिसेंट सिग्नल आपको मिला था वो बाय का था, जो कि आपको मई महीने के बाद मिला। और जैसा कि आप देख सकते हो कि विद इन फ्यू डेज यू मेक अ गुड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट हियर। एंड अगस्त के महीने की स्टार्टिंग से टॉप लाइन रेड हो चुकी है, तो अभी आपको वेट करना है जब तक आपको अगला बाय या सेल सिग्नल ना मिले। अब एक और स्ट्रेटेजी जो मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ वो है सुपर ट्रेंड को 200 ईएमए के साथ कंबाइन करना, क्योंकि सुपर ट्रेंड शॉर्ट टू मीडियम टर्म ट्रेंड्स डिटेक्ट कर सकता है और 200 ईएमए लॉन्ग टर्म ट्रेंड डिटेक्ट करता है, तो ये दोनों परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। मैं यहाँ डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स ऑफ सुपर ट्रेंड यूज़ कर रहा हूँ। एंड स्ट्रेटेजी रूल्स सिंपल हैं, आप सिर्फ बाय सिग्नल्स लोगे जब प्राइस 200 ईएमए के ऊपर हो, आप सिर्फ सेल सिग्नल्स लोगे
जब प्राइस 200 EMA के नीचे हो। एग्जाम्पल, इस चार्ट में आप देख सकते हो कि सुपर ट्रेंड ने बाय सिग्नल दिया बट प्राइस अभी भी 200 EMA के नीचे है, तो हम पोजीशंस नहीं लेंगे। अब जब प्राइस 200 EMA के ऊपर चला गया और सुपर ट्रेंड अभी भी ग्रीन है, तो यही वह जगह है जहां आपको बाय करना है। और जब सुपर ट्रेंड रेड हो जाए, वहीं ट्रेड क्लोज करना है। नेक्स्ट चार्ट में सुपर ट्रेंड ने सेल सिग्नल दिया बट प्राइस अभी भी 200 EMA के ऊपर है, तो आप पोजीशंस नहीं लोगे। अब जब प्राइस 200 EMA के नीचे चला गया और सुपर ट्रेंड रेड है, यहीं सेल लेना है। जब सुपर ट्रेंड ग्रीन हो जाए, वहीं पोजीशन क्लोज कर दो। सो आई होप कि आपको हमारी सेकंड सुपर ट्रेंड एंड 200 EMA वाली स्ट्रेटेजी भी अच्छे से समझ आ गई होगी। तो चलिए अब हम इसे भी एक बार निफ्टी के चार्ट पर देख लेते हैं कि क्या सिनारियो बन रहा है। सो आप देख सकते हो कि यहाँ आपको बाय सिग्नल मिला, बट हमारी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग हम वेट करते हैं प्राइस के 200 EMA के ऊपर जाने का। और थोड़े दिनों बाद ऐसा हुआ भी कि प्राइस 200 EMA के ऊपर गई एंड एट द सेम टाइम लाइन ग्रीन कलर में भी है। इसका मतलब ये एक परफेक्ट सेटअप है हमारी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग। और आपके इस लेवल पर बाय करने के बाद प्राइस वेंट अप एंड आप एग्जिट करते हो यहाँ जब लाइन रेड हो चुकी है एंड यू मेड अ गुड प्रॉफिट। और अभी करंट सिनारियो के हिसाब से देखें तो लाइन रेड है, इसका मतलब हमें सेल पोजीशन लेने को तैयार रहना होगा जब प्राइस 200 EMA के नीचे चली जाए। और अब नेक्स्ट स्ट्रेटेजी है सुपर ट्रेंड को कुमो क्लाउड के साथ यूज़ करना। कुमो क्लाउड असल में इचिमोकू क्लाउड इंडिकेटर होता है, जिसमें आप बाकी पार्ट्स डिसेबल करके सिर्फ लीड लाइंस रखो। मैं इसका कलर भी चेंज कर रहा हूँ ताकि आसानी से दिखे। अब रूल सिंपल है, अगर प्राइस कुमो क्लाउड के ऊपर है सिर्फ बाय सिग्नल्स लोगे, अगर प्राइस कुमो क्लाउड के नीचे है सिर्फ सेल सिग्नल्स लोगे। अगर प्राइस क्लाउड के अंदर है कोई पोजीशन मत लो। फॉर एग्जांपल, चार्ट में सुपर ट्रेंड ने बाय सिग्नल दिया बट प्राइस अभी भी क्लाउड के नीचे है, नो ट्रेड। नेक्स्ट, प्राइस क्लाउड के अंदर है, नो ट्रेड। नेक्स्ट, प्राइस क्लाउड के ऊपर है और सुपर ट्रेंड ग्रीन है, यही आपका बाय सिग्नल है। सेल के लिए भी सेम रूल्स है। एग्जिट स्ट्रेटजी, आप टेक प्रॉफिट, स्टॉप लॉस लगा सकते हो, या फिर जब प्राइस वापस क्लाउड में आ जाए। जैसे इस एग्जांपल में कैंडल क्लाउड के अंदर क्लोज हुई तो यही पोजीशन क्लोज करनी है। तो चलिए अब हम इसे भी एक बार निफ्टी के चार्ट पर देख लेते हैं कि क्या सिनारियो बन रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि सुपर ट्रेंड इंडिकेटर ने बाय सिग्नल दिया बट प्राइस क्लाउड के अंदर है, सो वी विल वेट। एंड देन एज यू कैन सी कि अब जब प्राइस क्लाउड के ऊपर आ चुकी हैं, सो वी विल टेक बाय पोजीशंस और ये एक सक्सेसफुल ट्रेड रहा। नाउ टॉकिंग अबाउट मोस्ट रीसेंट सिग्नल, तो आप देख सकते हो कि सुपर ट्रेंड ने हमें यहाँ सेल सिग्नल दिया, बट स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग जब प्राइस क्लाउड के नीचे हो तभी हम सेल पोजीशन लेंगे। और हमने वेट भी करा और प्राइस क्लाउड के नीचे भी आ गई, पर यहाँ आपने जो स्टॉप लॉस सेट करा होगा वो ट्रिगर हुआ और आपको लॉस हुआ। सो वी मूव ऑन फॉर द नेक्स्ट ट्रेड। बट आप यहाँ देखें तो यहाँ भी आपको स्टॉप लॉस हुआ, अ स्ट्रेट 2 कंसेक्यूटिव स्टॉप लॉसेस। पर ऐसा आखिर हुआ क्यों? सो यहाँ के बीते 2 हफ्तों में ट्रंप इंडिया पर टैरिफ लगाने वाले थे और उन्होंने लगाया भी। दैट मीन्स कि ये स्ट्रेटेजी इवेंट्स के दिनों में वर्क नहीं करती। बट इस वीडियो में हमने पहली 2 स्ट्रेटेजी जो डिस्कस करी, तो उनमें हमें लॉस क्यों नहीं हुआ? बिकॉज पहली 2 स्ट्रेटेजी इवेंट प्रूफ है बट कुमो क्लाउड वाली नहीं। तो अगर आप कुमो क्लाउड स्ट्रेटेजी विद सुपर ट्रेंड यूज़ करते हो, सो वेल डन। ये कोई बेकार स्ट्रेटेजी नहीं है, इनफैक्ट मोस्ट प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजीज में से एक है, वरना मैं आपके लिए लाता ही क्यों। पर एक बात आपको ध्यान में रखना है कि आपको सुपर ट्रेंड विद कुमो क्लाउड स्ट्रेटेजी को इवेंट वाले दिनों में ट्रेड करना नहीं है। तो मैंने आपको एक सिंपल और इफेक्टिव सुपर ट्रेंड स्ट्रेटेजी दिखाई जो बिगिनर्स के लिए परफेक्ट है। अगर आप और इंडिकेटर सीक्रेट्स और स्ट्रेटेजीज सीखना चाहते हो जो कोई और चैनल नहीं सिखाता, तो सब्सक्राइब बटन दबा दो। हम हर हफ्ते नई स्ट्रेटेजीज अपलोड करते हैं। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।